हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आईएएस के एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सहित 24 सर्विसेज होते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन सवाल आपका यहाँ रहेगा कि आईएएस, आईपीएस जो होते हैं इन्हें जॉब किस चीज़ में मिलती है या ये किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो दोस्तों जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव में एसडीएम, डीएम, एसपी या स्टेट लेवल पर आ जाएं तो पीएम के सेक्रेटरीज, मिनिस्टर के सेक्रेटरी, ये सभी आईएएस के रैंक में ही आते हैं। तो अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आईएएस और आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सर्विसेज हैं जैसे आईआरएस, आईएफएस, इसके लिए आप माइग्रेट हो सकते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आईएएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ये ज़रूरत है कि आप बैचलर डिग्री हों, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यूपीएससी के लिए 50%, 60% की ज़रूरत है, नहीं। केवल आप पास होंगे किसी भी डिग्री कोर्स से, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी हो सकता है, तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इसमें जनरल के लिए 21 साल से 32 साल तक, ओबीसी के लिए 21 से 35 और एससी और एसटी के लिए 21 से 37 साल तक। तो अब बारी आती है कि आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी के लिए एज लिमिट तक। तो दोस्तों एक बात और, ये अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम नहीं दिया तो अटेम्प्ट काउंट होगा, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बारी आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़ और दूसरा सीसेट का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन होता है और दूसरे में 80 क्वेश्चन होता है। इस एग्ज़ाम में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अब बारी आती है मेंस एग्ज़ाम की। तो इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। इसमें आपको 33% नंबर लाना पड़ता है, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा लोकल लैंग्वेज का होता है। मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची में दर्ज है। अब आते हैं इंटरव्यू लेवल पर। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। यह बहुत टफ होता है क्योंकि आपकी असली परीक्षा यहीं पर होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट प्रीलिम्स और मेंस तो पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का कारण है कि स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने का तरीका और ड्रेस पहनने का तरीका। यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पिछली बार फाइनल कट ऑफ कितना रहा, आइए जानते हैं। जनरल के लिए 988, ओबीसी के लिए 951, एससी के लिए 937 और एसटी के लिए 920। अब बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो इनकी सैलरी अलग अलग होती है। जैसे आपकी रैंक क्या है, किस कैटेगरी में जॉब मिली है। जैसे डीएम का पे स्केल 50,000 से 1.5 लाख तक, मंत्री के सचिव या विभाग के सचिव जो हैं उनको 1 लाख से 2 लाख, चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख, कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।